नमस्कार दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी एक भारतीय भी हैं, जो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पर है। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम है सुनील छेत्री, जिन्होंने लियोनेल मेसी से भी ज़्यादा गोल किए हैं। लियोनेल मेसी ने अभी तक अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में कुल 64 गोल किए हैं, जिसके लिए उन्होंने 124 मैच खेले हैं। तो वहीं सुनील छेत्री ने सिर्फ 102 मैचों में ही 64 गोल कर दिए हैं। कभी एक समय हुआ करता था कि भारतीय फुटबॉल टीम प्रत्येक साल ओलंपिक में क्वालिफाई करती थी। आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि भारतीय फुटबॉल टीम ने 1951 और 1961 के एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। उस समय विश्व की सबसे मजबूत फुटबॉल टीम फ्रांस के साथ भारतीय फुटबॉल टीम ने 1960 में जो मैच था वो 1-1 से ड्रॉ पर भी खेला था। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि एक इतनी अच्छी और मजबूत फुटबॉल टीम आज के समय में पूरे विश्व की रैंकिंग में 105 देशों से भी पीछे कैसे है। आज तक क्यों अपने इतिहास में भारतीय फुटबॉल टीम ने कभी भी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि इस बार भी इसमें भारत शामिल नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम अब तो सपने जैसा लगता है कि क्या भारतीय फुटबॉल टीम कभी फीफा वर्ल्ड कप जीत पाएगी भी या नहीं। तो आइए आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारतीय फुटबॉल टीम के साथ इतना बड़ा कोलैप्स कैसे हुआ। विश्व की सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल का सबसे बड़ा महासंग्राम फीफा वर्ल्ड कप 2022 शुरू हो गया है, वो भी भारत से एक बहुत ही छोटे से देश में, कतार में। ये वर्ल्ड कप कोई ऐसा नहीं होता है कि क्रिकेट के वर्ल्ड कप की तरह इसमें सिर्फ 12 और 14 टीमें ही खेलती हैं। फीफा वर्ल्ड कप में कुल 40 और 50 देशों की टीम आपस में कम्पिटिटिव करती है ट्रॉफी जीतने के लिए। और सही मायनों में असली स्पोर्टिंग वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप ही होता है, जहां 40 से 50 देश आपस में एक ट्रॉफी जीतने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन दुख की बात है कि आज तक हमारा देश भारत कभी भी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाया है। आप फीफा वर्ल्ड कप को यदि फॉलो करते होंगे, देखते होंगे, तो देखेंगे कि इस फीफा वर्ल्ड कप में छोटे छोटे देश, जहां की आबादी 2 करोड़ और 4 करोड़ की है, वो देश भी इस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाती है। लेकिन हमारे देश भारत, जिसकी आबादी 140 करोड़ है, वो आज तक अपने इतिहास में फीफा वर्ल्ड कप में कभी भी क्वालिफाई ही नहीं कर पाया है। कहा जाता है कि हमारे देश में किसी भी क्षेत्र में कोलैप्स होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह रहती है वो करप्शन और नेग्लेक्ट होती है। और हमारे देश में भारतीय फुटबॉल टीम के साथ भी कुछ ऐसा ही घटा। साल 1950 और 60 के दशक में फुटबॉल भारत में क्रिकेट से ज़्यादा लोकप्रिय खेल हुआ करता था। लेकिन साल 1983 में जब भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद भारत में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, क्रिकेट का ग्राफ बहुत ही ऊपर चला गया और बाकी दूसरे खेल हमारे देश में बहुत ही पीछे हो गए। क्रिकेट के आगे सारे खेल फीका पड़ने लगे। और साल 1990 आते आते भारतीय क्रिकेट ने पूरे भारतीय फैंस पर अपना कब्जा जमा लिया। सभी ऑडियंस का ध्यान सिर्फ क्रिकेट पर चला गया और सारे लोग क्रिकेट को छोड़कर बाकी खेलों को इग्नोर करने लगे। और इसीलिए स्पॉन्सर्स, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बाकी खेलों को छोड़कर सब क्रिकेट की तरफ चल गए। ऐसा भी नहीं है कि भारत में अभी फुटबॉल के फैंस नहीं हैं। कुछ जगह ऐसे हैं जहां भारत में अभी भी फुटबॉल के फैंस हैं, लेकिन ये फैंस भारत के कुछ सीमित जगहों पर ही हैं। भारत के राज्यों में गोवा, बंगाल, असम जैसे राज्यों में ही आपको फुटबॉल के इंडियन फैंस दिखेंगे। लेकिन इंडियन फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो लोग भी इंडिया में फुटबॉल देखते हैं वो इंडियन फुटबॉल को नहीं देखते हैं। ज़्यादातर लोग प्रीमियर लीग, ला लीगा, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड के मैच देखते हैं, लेकिन वो इंडियन फुटबॉल को नहीं देखते हैं, इंडियन फुटबॉल को नहीं फॉलो करते हैं। यदि आप इन फैंस से बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के खिलाड़ियों का नाम पूछिएगा तो ये फैंस आपको बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के 11 खिलाड़ियों का नाम बता देंगे। लेकिन यदि आप पूछिएगा इनसे कि आप भारत के फुटबॉल टीम के 11 खिलाड़ियों का नाम बताएं तो शायद वो एक से ज़्यादा नाम नहीं बता पाएंगे। इंडियन फुटबॉल की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन गवर्नमेंट। फुटबॉल के भारत में कोलैप्स होने के बाद भारत की सरकार ने कभी भी इस खेल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। भारत की सरकार क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहती है और दूसरे खेलों की तरफ फुटबॉल में भी भारतीय सरकार ने कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं कुछ। भारत में फुटबॉल की इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी भारतीय सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया।
और इंडियन फुटबॉल की तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हमारे देश में चल रहे फुटबॉल के संगठन यानी कि बोर्ड, जिसे हम लोग AIFF कहते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। भारत में क्रिकेट को चलाती है एक संस्था जिसे हम लोग BCCI कहते हैं। BCCI की सालाना रेवेन्यू 3,336 करोड़ की है, जो पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा है। BCCI जो है हमारे देश के जो क्रिकेट बोर्ड है वो पूरी दुनिया में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, जिसकी सालाना रेवेन्यू 3,336 करोड़ की है। उसी तरह से भारत में फुटबॉल को एक संस्था चलाती है जिसे हम लोग AIFF कहते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी सालाना रेवेन्यू सिर्फ 800 करोड़ की है, जो पूरी दुनिया में 108 देशों से भी पीछे है। मतलब भारत की जो फुटबॉल की बोर्ड है AIFF, वो पूरी दुनिया में कमाई के मामले में 109वें नंबर पर है। यही नहीं, AIFF मतलब कि हमारे देश की जो फुटबॉल टीम को चलाती है उसमें बहुत सारे करप्शन भी हुए हैं। हाल ही में फीफा ने AIFF को बैन कर दिया था। फीफा ने AIFF को इसलिए बैन किया था क्योंकि फीफा का कहना था कि AIFF को जो है कोई थर्ड पार्टी चला रही है, किसी के कहने पर AIFF काम कर रही है और AIFF की सारी शक्तियाँ का यूज सही नहीं किया जा रहा है, यह फीफा का कहना था। और AIFF फीफा के नियमों का, उसके संविधान का उल्लंघन कर रही थी और इसीलिए फीफा ने AIFF को बैन कर दिया। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो फुटबॉल की संस्था है AIFF, वो भी नहीं चाहती है कि हमारे देश की फुटबॉल टीम आगे बढ़े, इम्प्रूव करे, तरक्की करे, फुटबॉल कभी भारत में लोकप्रिय हो। हमारे देश की फुटबॉल टीम की बोर्ड भी नहीं चाहती है। आपको क्या लगता है कि भारतीय फुटबॉल का जो बोर्ड है हमारे देश में, उसका यदि यही हाल रहा तो भारतीय फुटबॉल टीम कभी भी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाएगी? इसका जवाब आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। और यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद।